गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वस्तो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम हरिः ओम्। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल में सारे दर्शनार्थियों को सादर प्रणाम। आप लोग दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को, पतित पावन भगवान को, और इधर पे सारे भक्तों को। मुख्य दरवाजा में सारे भक्त खड़े हैं जो कि दर्शन करने के लिए महाप्रभु जी के मंगला आरती, पतित पावन भगवान के मंगला आरती दर्शन के लिए सब लोग खड़े हैं। और श्री क्षेत्र पुरी धाम, श्री जगन्नाथ धाम, श्री क्षेत्र पुरी, चारों धाम में से जो एक प्रमुख धाम है जगन्नाथ धाम, वो अभी चल चंचल है, क्योंकि आगे है स्नान यात्रा। अभी जेठ महीना का पुरुषोत्तम अधिमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम महीना कहते हैं इसको, अधिमास कहते हैं, वैष्णव मास कहते हैं। अजी ये सारे भक्तों को हम लोग यहाँ पे देखने, वो सिर्फ खड़े हैं इसीलिए क्योंकि पतित पावन जी के, भगवान जी के दरवाजा खुलेगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु पतित पावन भगवान के दर्शन करेंगे, मंगला आरती, सुबह का आरती, उसके लिए खड़े हैं। और माता जी तोरण लक्ष्मी भी है, उनको दर्शन कर रहे हैं। आज 9 तारीख है, 9 जून। महाप्रभु जी के पवित्र स्नान यात्रा बस और 20 दिन के इंतजार है, और सिर्फ 20 दिन के बाद आ जाएगा महाप्रभु जी के पवित्र स्नान यात्रा। श्री मंदिर के अंदर है सोने का कुआं, जिसको कहते हैं बस सोने वाले कुआं कहते हैं। वहां से पवित्र जल संग्रह करके महाप्रभु जी के स्नान यात्रा के लिए 108 घड़ा सुवासित जल आएगा, और महाप्रभु जी 108 घड़ा सुवासित जल में महास्नान करेंगे और प्रभु जी के ये अलौकिक गजानन वेश का दर्शन करेंगे स्नान मंडप के ऊपर सारे भक्त। और ये दर्शन के लिए सारे भक्तों के मन में बहुत आग्रह, उत्साह धीरे धीरे बढ़े जा रही है। आकाश, वायु गुंजरित हो रहा है सिर्फ एक ही नाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगत के नाथ जगन्नाथ जी के स्नान वेदी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं करोड़ करोड़ भक्त, श्रद्धालु। बस इंतजार और 20 दिन के 20 दिन के बाद महाप्रभु आ जाएंगे स्नान मंडप के ऊपर। इतना ही नहीं, ये पवित्र स्नान यात्रा के 20 दिन का अवसर है, और उसके बाद में 15 दिन के बाद आ जाएगा रथ यात्रा। और रथ यात्रा में महाप्रभु पूरे ये देखिए श्री मंदिर के सामने का जो आप एक गली देख रहे हैं, और जैसे महाप्रभु जी स्नान यात्रा के बाद में 15 दिन बीमार पड़ेंगे, अनवसर रहेंगे, रेस्ट करेंगे, उनको बुखार आ जाता है। जब वो आप देखोगे ऐसे कोई भगवान का ही नहीं है जो जगन्नाथ जी भी बुखार पड़ते हैं, भगवान बुखार पड़ते हैं, भगवान बुखार पड़ते हैं,
ये कभी आपने सुने हैं? लेकिन यहाँ जगन्नाथ धाम में होता ही है। भगवान जगन्नाथ खुद ही बीमार पड़ते हैं और जैसे ही सही हो जाता है, उनको दवा दारू भी जैसे कहते हैं ना, दवाई पथी पाचन वो सारे चलता है आयुर्वेदिक उपचार में। दर्शन भी नहीं देते हैं। सारे भारतवर्ष में देखोगे ऐसा कोई कहीं भी भगवान नहीं है कहीं भी जो कि सालाना 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन जगन्नाथ धाम ऐसा एक धाम है जहां सालाना 15 दिन वो दर्शन भी नहीं देते हैं। बस जैसे ही उनका तबीयत सही हो जाता है वो आ जाते हैं सीधे भक्तों को दर्शन करने के लिए। यहाँ भक्त खड़े हैं उनको दर्शन के लिए, और भक्त को दर्शन करने के लिए महाप्रभु खुद ही आ जाते हैं। साइकिल कोई रखे हैं वहाँ पे। भाई ये एक बड़ी अजीब सा चीज़ है। वैसे हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो बीच में साइकिल खड़ा करके प्रणाम करने से कोई फायदा नहीं है। वो भगवान से आशीर्वाद क्या मिलेगा? बाकी लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है, क्यों हम लोग साइड में खड़ा करेंगे, प्रणाम करेंगे? ये आना जाना का रास्ता है। चलो वो तो उनकी बात है, हम तो कह नहीं सकते। वो गाड़ी लाए, वही खड़े कर दिए, दर्शन किए, बाकी की गाड़ी जो आएगी वो दिक्कत होगी। ये हमें सोचना चाहिए, हम लोगों का ये सोच होना चाहिए। ये देखिए एक गाड़ी गया, एक गाड़ी गया आया, और उधर से कितना रास्ता कंजेस्टेड हो गया। जो भी है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के, ये देखिए ये बड़ा सा झूड़ी आप देख रहे हो ऊपर। ये जो बड़ा सा झूड़ी आप देख रहे हो, इसमें सारे सामान उठाने के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और महाप्रभु जी जो रथ यात्रा के लिए आई जाते हैं, वो बस और 37 दिन के अवधि है। बस 37 दिन के इंतजार है आज से। ओनली 37 डेज। जो चौड़ा रास्ता है, जिसको बड़ा रास्ता कहते हैं, ये गली है, ये मंदिर के सामने गली है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, भगवान को दर्शन के लिए, भगवान खुद ही भक्तों को दर्शन के लिए, जो धूल है, बड़े चौड़ा रास्ता की धूल है, वो महाप्रभु जी के पदस्पर्श के लिए आकुलित है, व्याकुलित है, उत्साहित है। और भक्तों के हृदय में महाप्रभु को पाने के लिए अदम्य उत्कंठा है। समय धीरे धीरे आगे चल रहा है, समय का पहिया चलते ही जा रही है, और जैसे भी बढ़ती जा रही है, सारे भक्तों की स्रोत अटल और बढ़ जाती है, अटल हो जाती है। आकाश पवन गुंजरित होता है, सिर्फ एक ही नाम, उसका नाम है जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाबाहु जी के रथारूढ़ दर्शन के लिए इंतजार में है करोड़ों भक्त, सैकड़ों भक्त, लाखों भक्त। वो भी बिना निमंत्रण में सारे आके पहुंच जाते हैं यहाँ पे। यहाँ भक्तों को देख रहे, वो गोपी तिलक लगा रखे हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं भगवान के मुख्य दरवाजा में। ये मुख्य दरवाजा, मेन दरवाजा, मेन गेट, पूरब दरवाजा, पूरब की ओर से, इसका मुंह पूरब की ओर से है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये भीड़ सुबह से ही चालू है, और बैरिकेड में भी बहुत भीड़ होती रहती है। तो जैसा भी है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए, ये जगन्नाथ होते हैं सारे जगत के नाथ, सारे जगत के नाथ। क्योंकि स्थान के इष्ट के हिसाब से बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, लेकिन जगन्नाथ ये क्षेत्र ऐसा महानता है, महान है। आप जहाँ पे देखिए सारे लोग खड़े, ये क्षेत्र, जैसे ब्रह्म पुराण में कहते हैं, यथा सर्वेश्वरो विष्णु सर्वलोकोत्तमोत्तमः तथा समस्त तीर्थानां
वरिष्ठम पुरुषोत्तमम। जैसे देवताओं के अंदर भगवान विष्णु है, नारायण है, सारे देवताओं के श्रेष्ठ है, जिन्हें कहा जाता है सर्वलोक से उत्तम है, ऐसे ये क्षेत्र सारे तीर्थों से महान है। कौन सा ना, ये तीर्थ, जो तीर्थ किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग के एक आश्रम में आके पहुंचे, ये भक्त बंधु मोहांती के आश्रम, यहाँ पे अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसे इधर पे पतित पावन भगवान को दर्शन कर रहे हैं, और पतित पावन भगवान जी के दर्शन करने के साथ साथ ही हम लोग थोड़ा सा दक्षिण दरवाजे की ओर घूर गए, क्योंकि अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा दिया है, वो बाजा आ गया, हाँ ये बाजा आ गया, और वहाँ पे वो थाली रखा हुआ है, छोटा सा मंदिर है जहाँ पे भक्त के लिए भगवान आस्थान दिए थे। और इसी जगह में जो महाप्रभु जी को बंधु बोल के, उनका नाम ही बंधु है, बंधु महांती, तो वो आके यहाँ पहुँच गए थे कि मेरा एक ही बंधु है, सारे जगत के एक ही बंधु है, जिनका नाम है जगबंधु। तो वही जगबंधु के पास आ गए थे, भूखे प्यासे बच्चों के साथ यहाँ आके पहुँच गए थे। और भगवान भक्तों के लिए व भक्त के लिए कभी चोरी भी किए है, और हाथ से भी नारियल लिए है। लेकिन यहाँ पे ये जो बंधु महांती के ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे कोई धागा बांधते हैं, तो भगवान खुद आधी रात में खाना लेके आ गए थे, सोने के थाली में, गोल्ड थाली, गोल्ड प्लेट में, लंबा बड़ा सा थाली में खाना लेके आ गए थे। दाल चावल कड़ी सब्जी बहुत सारे भोजन महाप्रसाद लेके आ गए थे। उनका भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि भक्त यहाँ पे, मैं यहाँ पे 56 भोग खाऊं, और 56 भोग खा के मैं यहाँ मंदिर में विश्राम करूँ, और मेरा भक्त भूखा प्यासा मेरे दरवाजे के सामने विश्राम करेगा, सो जाएगा भूखे, तो वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वो लेके आ गए थे। तो ऐसा हुआ, ये पेड़ आप देख रहे हो, बरगद की पेड़, और बड़ी ताज्जुब की बात है, यहाँ मंदिर के चारों ओर पेड़ भी है, और ये जो इसी पेड़ के नीचे ही वो विश्राम किए थे। क्यों ना, ये बरगद जो पेड़ है छायाप्रद है और शीतल होता है। बरगद की पेड़, जितने पेड़ है सबसे शीतलता प्रदान करता है बरगद की पेड़, बहुत ठंडक प्रदान करता है, ठंडा लगती है। यहाँ चूड़ी वगैरह कोई बांधे हैं, ये आस्था ये बाद में हुई है, ये पहले ऐसे नहीं था। जो कि श्रद्धालु लोग आते हैं, अपना अपना श्रद्धा की बात है, कोई मनोकामना पूरे करने के लिए, लेकिन मनोकामना पूरे करने के लिए ऐसे ही है कि वृक्ष है जहाँ धागे बांधते हैं, वो है अंदर कल्पवट। तो यहाँ पे भी कुछ दिन के बाद ये शुरू हो चुका है, जब बंधु महांती जी के ये आश्रम यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बंधु महांती आश्रम। और दूसरी चीज़ है, ये जो पेड़ आप देखे हैं, वृक्ष, ये पेड़ बटवृक्ष, तो ये जो बटवृक्ष है, बटवृक्ष की छाया शीतलता प्रदान करती है, और वृक्ष परोपकार के लिए होती है। क्यों ना, आप एक चीज देखोगे, फलंति वृक्षा परोपकारेण, दूसरे के उपकार के लिए वो पेड़ ही है, कोई सा भी पेड़ है, ये हमें उपकार देता है। सबसे बड़ी चीज है कि जितने पेड़ पौधे, ये सारे क्या करते हैं ना, अंगारकाम्ल को ग्रहण करते हैं, और वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अम्लजान प्रदान करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं पेड़ों से। जहाँ पे जितना पेड़ है, वहाँ का वातावरण, जलवायु इतने शुद्ध है। और वही है, जगन्नाथ महाप्रभु खुद दारू मूर्ति धारण किए हैं। उन्होंने जैसे नीम का पेड़ काट के उनका मूर्ति गठन किया जाता है, हम लोग कल श्रवण कर रहे थे,
कि जगन्नाथ भगवान बाकी यहाँ पे देख रही ये छोटा सा मूर्ति है, तुलसी पहना हुआ, फूल चढ़ा हुआ, इनको मुख्य माना गया है। और वो कहीं भी यहाँ एक ही जो दो गोल गोल बड़े बड़े आंखें बंधु महांति के जो आश्रम में जहाँ पे वो रुके थे वहाँ पे भगवान को बैठा के यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। तांबे का लोटा यहाँ आप देख ही रहे हो, तांबे का लोटा है कि तो यहाँ पे आराधना उन्हीं को ही किया जाता है। बंधु महांति आश्रम में इष्ट है, श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है कौन? जगन्नाथ। क्योंकि यहाँ पे जितने जो भी है सबके मूल में जगन्नाथ जी है। क्योंकि जगन्नाथ जी के अलावा इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं है, राम जी है, कृष्ण जी है, वो इन्हीं के ही अंश है, अवतारे हैं। खुद अवतारी कौन है? ना जगन्नाथ भगवान है। आशीर्वाद कर रहे हैं, चलो जो भी है जैसा भी हो, बंधु महांति आश्रम में ये एक सेवा है जो आशीर्वाद कर रहे हैं। भक्त लोग आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आके पहुँचे हैं। कोई के आते भी हैं कि आशीर्वाद लेके चलते हैं। और ये सब जगन्नाथ जी के माया है। जगन्नाथ धाम पुरी से सीधा प्रसारण के माध्यम से आप देख ही रहे हो। ये दक्षिण दरवाजे यानी कि मेन जो दीवार है, मेघनाथ दीवार है, उस दीवार के बाहर की है। और यहाँ पे देखिए ये कि कितना सुंदर से मूर्ति महाप्रभु जी के, छोटा सा है लेकिन देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और तुलसी का माला पहने हुए। ये क्षेत्र इसलिए इतना महान है कि एक भक्त के लिए भगवान क्या नहीं किए। इसलिए आदित्यानां यथा विष्णु श्रेष्ठत्वे समुदाहृतः तथा समस्त तीर्थानां वरिष्ठम पुरुषोत्तमम। जैसे द्वादश आदित्य जो है उनमें श्रेष्ठ विष्णु जी है, और उसी हिसाब से समस्त तीर्थों के अंदर श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और ये महीना पुरुषोत्तम महीना ही चल रहा है। तो इसमें एक चीज और भी आप देखोगे, ये क्षेत्र इतना महान है। जैसे वर्णों के अंदर अ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के सबसे पहला अक्षर अकार होता है। और जो अकार सारे वर्णों का श्रेष्ठ है, इसीलिए छंदों के अंदर गायत्री छंद है, श्रेष्ठ है। वेदों में आप ये जरूर सुने होंगे, गायत्री त्रिष्टुप जगत्यानुष्टुप पंक्त्या साह। जितने छंद है, गायत्री छंद हो गया, अनुष्टुप छंद हो गया, पंक्ति छंद हो गया, तो ये सारे जितने छंद है इसमें से श्रेष्ठ छंद क्या है ना? गायत्री। उसमें ब्रह्म पुराण सीधे ये बड़ी अच्छे से बताएं, अकारः सर्ववर्णानां गायत्री छंदसां यथा तथा समस्त तीर्थानां वरिष्ठम पुरुषोत्तमम। तो ये क्षेत्र जैसे कि वर्णों के माध्यम से सबसे श्रेष्ठ औकार है, और छंदों से सबसे श्रेष्ठ जैसे गायत्री छंद है, ऐसे ही ये श्रेष्ठ, ये क्षेत्र ऐसा ही श्रेष्ठ है। अभी भगवान के बारे बता नहीं रहे, ब्रह्म पुराण इससे सबसे पहले ये लाए। बहुत सारे पुराणों में स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, रुद्र यामल, कोटि रुद्र संहिता, या जिससे भी बहुत सारे पुराणों में आपको देखने मिलेगा। तो वो चीज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की वर्णना किए हुए, पुरुषोत्तमाक्षम सुमहत क्षेत्रम, ये महत क्षेत्र की बात बताया गया है, पुरुषोत्तम जी के रहस्य बताया गया है। लेकिन जगन्नाथ जी के बारे बताने के लिए वेद व्यास कलम तो चलाए हैं, लेखनी चलाए हैं, लेकिन वो क्षेत्र के बारे बताए हैं। साधु सन्यासी आप देख रहे हो, भक्त लोग जो है गले में तुलसी माला, माथे पे तिलक, और हनुमान जी को, हम लोग दक्षिण द्वार के हनुमान जी के पास आ गए। मनोजव मारुत तुल्य वेगम
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। ये मन से और वेगशाली है। जितने आप देखोगे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये पवन के जैसे, क्योंकि वैसे ही तो पवन पुत्र है। आप ये देखोगे हनुमान चालीसा में सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरन रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। ये ताजुब की बात है। हनुमान चालीसा से तुलसी लेके और पहले राम जी को वर्णना की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब हनुमान लंका गए, ये लंका के और मुंह ऐसे बना के खड़े हैं, ये दंडायमान में नारियल देख रहे हैं। यहाँ पे कोई मानसिक में कोई नारियल चढ़ा रखे हैं। इनको खपीर महावीर बोल के भी ये बोला जाता है। इन्हें खपीर महावीर कहा जाता है और इन्हें बड़े महावीर कहा जाता है दक्षिण दरवाजे के पास में। तो महाप्रभु श्री हनुमान जी के उपासना, ये क्षेत्र ऐसा है यहाँ पे आप देखोगे हनुमान जी के दर्शन मिलेगा। यहाँ पे सारे देवी देवता जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढते हुए आओगे, जगन्नाथपुरी में वो सारे एक ही जगह में उनको आप मिले पाओगे, वो जरूर मिलेंगे। या हनुमान यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये खड़म कहते हैं, जिसको पादुका कहते हैं। ये हनुमान जी के पास में रखा हुआ है, किसी ने उन्होंने दान दिए। खड़म या कठाऊ बोल के से इनका एक शब्द है, लेकिन इन्हें पादुका कहते हैं, चरण पादुका कहते हैं। चरण जिसे कि भरत भगवान से माथे पे लेके आए थे, इसे चरण पादुका, मेरे को प्रभु पादुका चाहिए। पादुका, कठाऊ और खड़म, वही उसी को ही पूजा किया जाता है। और वो हनुमान जी के पास आप देख ही रहे हो, और वो बिल्कुल दंडायमान मुद्रा, ये मुद्रा जो है वो खड़े हुए। भक्त कभी आवाज करता है तो हनुमान जी सबसे पहले सुन लेते हैं। और दूसरी चीज, हनुमान जी इसको रक्षा करते हैं। जितने हनुमान मंदिर देखोगे वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ देखोगे हनुमान के मंदिर, वहाँ पे राम जी है या शिव जी है या कोई और है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, अकेला ही मिल सकते हैं यहाँ पे जैसे हनुमान जी। लेकिन जहाँ पे राम मंदिर देखोगे वहाँ पे हनुमान जरूर मिलेगी, जरूर वहाँ पे हनुमान मिलेगी। क्यों ना? हनुमान अकेले इसीलिए क्योंकि वो सारे काम करने के लिए प्रस्तुत है। आप ताजुब की बात देखोगे, जैसे रामायण में ये कहा गया है कि जगत के नाथ जगन्नाथ चारों द्वार में हनुमान विराजमान है। दूसरी चीज, जब आपने ये देखा है जे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर युग में महाभारत की अयम आरंभ में आपने ये यदा यदा ही धर्मस्य ये श्लोक आपने सुने होंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी आश्चर्य बात है कि एक सबसे बड़ी यहाँ पे लाइन है कि परित्राणाय साधु नाम, साधु लोगों को परित्राण करने के लिए धर्म की जब हानि होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत को कष्ट आता है और धरती को कष्ट आता है तो महाप्रभु खुद जन्म लेते हैं साधु लोगों को रक्षा करने के लिए, धर्म संकट से उद्धार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए महाप्रभु अवतार लेते हैं। वो भी भारत भूमि, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी करो परेर उपकार। और आप दर्शन कर रहे हैं दक्षिण द्वार, और दक्षिण द्वार में ये देख रहे हैं आप रसोई के लिए प्रस्तुत हो के लिए हांडी सारे वो उठा के लेके जा रहे हैं। और घोड़े के ऊपर सवार होके यहाँ सफ़ेद घोड़े में काला ठाकुर नीला ठाकुर जैसे वो बिल्कुल योद्धा वेश, युद्ध करने के लिए, वो भी भक्त की रक्षा करने के लिए।
कंची अभियान में एक यहाँ पे आप लोग देखोगे सफ़ेद जो है ये घोड़ा आप देख रहे हो, ये घोड़े के ऊपर बैठ के एक काला घोड़ा और एक सफ़ेद घोड़ा, काला घोड़ा के ऊपर बलराम बलदेव दाऊ भैया और एक में जो सफ़ेद में वो काले ठाकुर, क्योंकि ये दोनों सफ़ेद और काला है और इनके घोड़ा अल्टर है। काला के पास काला घोड़ा नहीं है, सफ़ेद के पास सफ़ेद घोड़ा नहीं है, सफ़ेद के पास काला घोड़ा है, काला के पास ये कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग इसी को देख के पहले बहुत दिन पहले की बात है, काफ़ी हमारे बचपन की बात है, स्कूल वगैरह में क्या हुआ था ना, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट ये सिस्टम शुरू हुआ था, बाद में फिर वो सब चेंज किया हुआ सरकारी स्तर में। तो यहाँ पे पंडित जी मस्त है, जय जगन्नाथ। वहाँ भी पंडित जी खड़े हैं, देख रहे हैं पंडित जी को दक्षिण दरवाजे में। जगन्नाथ जी पेट बड़ा है और श्रीक्षेत्रपुरी में वो सेवा में जाएंगे, इनका सेवा है, वो इसीलिए किसी को कोई अगर इनको छू लेगा तो थोड़ा दूर में वो किसी को छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। तो इसीलिए वहाँ खड़े हैं। और अभी तक ये जाली दरवाज़ा खुला नहीं है, मुख्य दरवाज़ा तो खुल चुका है, जाली दरवाज़ा खुला नहीं है। हम दक्षिण दरवाज़ा का दर्शन कर ही रहे थे, हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पे ये कहने की बात है कि हनुमान जी के दर्शन में अभी भी दक्षिण द्वार हम दर्शन कर रहे हैं और उसी दक्षिण द्वार से ये, क्योंकि ये रसोई घर के लिए नज़दीक है ये द्वार, और वो जो है दक्षिण द्वार के पूरब और दक्षिण की कोने में अग्निकोण है, उस अग्निकोण में रसोई घर है। तो उसी रसोई घर जो है तो वहीं पे यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर से यहाँ पे जितने सारे सब्जियाँ, दाल, चावल और यहाँ पे जो हांडी और जितने भी सामान होता है, रसोई सामान, लक्कड़, ये सारे इसी रास्ता से जाता है, इसी दरवाजे से, दक्षिण दरवाजे से। दोनों आप देख रहे हो घोड़े में सवार होके कांची अभियान के लिए। जैसे किसी यहाँ पे जो गजपति महाराज है, याज्ञ सेवक है, वो राजा ने क्या करते हैं, जब रथ यात्रा आता है तो उसमें क्या करते हैं, वो समार्जनी करते हैं, जिसको छेरा पहरा कहते हैं, समार्जनी यानी कि झाड़ू लगाते हैं, सीधी सी बात है, वो झाड़ू लगाते हैं। तो उनकी शादी के लिए जैसे कांची नरेश की कन्या रूपाम्बिका, उनके साथ में उनकी रिश्ता आई थी, तो उन्होंने मना कर दिए। इन्होंने जब रिश्ता पहुंचाए तो वो बोले कि आके देखें कि ये इतना बड़ा राजा होके वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये तो स्वीपर का काम कर रहे हैं, तो इनसे कैसे मैं राजकन्या अपना राजकन्या को अर्पण करूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो बाद में क्या हुआ, लड़ाई भी हो गया। लड़ाई में पहली बार फर्स्ट टाइम कांची नरेश के साथ वो पुरी के जो राजा है गजपति महाराज, जो हार गए। जब वो हार गए तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्यों हारे ना, वहाँ पे एक तांत्रिक गणेश कांची में वो पूजा कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी क्या किए, तो इन्होंने आके राजा ने जगन्नाथ जी के पास पहुँचे, प्रभु मेरे अभी ये देखो किसी को आराम से इनको कंधे पे लेके जा रहे हैं, इनका थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, जो भी वो पैदल जा ही नहीं सकते हैं, तो प्रॉब्लम होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उनको कंधे में बैठा के ले गए और वो कंधे में बैठा के लेके जा रहे हैं। ये भी एक देखिए ये कितना बड़ा सेवा है। तो इसका मतलब हम हमारे पापा मम्मी को ऐसे कंधे में लेके जाना चाहिए, जो हालांकि पैदल में चलने के लिए अक्षम होते हैं, थोड़ा बीमार है, तो उनको कंधे में बैठा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे अभी भी वो चल रहा है। तो उसमें उन्होंने क्या किए, बोले ठीक है मैं चलता हूँ, अब तुम जाओ, दोबारा युद्ध का आह्वान कर लो। और वही हुआ, दोबारा युद्ध का आह्वान हुआ। अब भगवान खुद काला और सफ़ेद, काले घोड़े में सफ़ेद घोड़े में बैठ के लड़ाई के लिए चले गए। सबसे पहले जो गणपति जी को पूजा करते थे उन्हें बंदी बना लिए और बंदी करके लेके आ गए। अब वो प्रणाम, अब देखिए अब शुरुआत हो गई। प्रणाम देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन ग्राही माम पुंडरीकाक्ष पतितं भव सागरे। महाप्रभु जी के दरवाज़ा खुला। अब हम लोग दर्शन करेंगे मंगला आरती। देखिए बिल्कुल जैसे ही बेस में जगन्नाथ धाम में आप देखोगे मंगला आरती, इसीलिए लोग देखने आते हैं।
रात में जो बेश श्रृंगार होके, बड़ा श्रृंगार होके भगवान विश्राम करते हैं, उसी बेश में और सुबह सुबह महाप्रभु जी का आरती किया जाता है। यानी कि इसको यदि अगर एक चीज ये कहोगे कि महाप्रभु जी के मुख धोते, जैसे वो आरती अग्नि से ही मुंह का शोधन होता है, ये आरती सबसे पहले होती है, मंगला आरती कहा जाता है। और आपने जैसे ये मंगला आरती के दर्शन के लिए इंतजार भी लोग किए थे सारे। इनका एक द्वार खुला, ये द्वार जो जाली द्वार, ये जाली द्वार खुल गया। तो यानी कि आप जगन्नाथ भगवान की इतना लीला है, ये लीला अपरंपार है, इस लीला को समझना ही बड़ी कठिनाई है। और यहाँ पे महाप्रभु जी की मंगला आरती हम लोग दर्शन करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, महाप्रभु जी के मंगला आरती। ये जो अभी शुरुआत हो रही है, जैसे पतित पावन भगवान के आरती सब जितने भक्त सारे इंतजार कर रखे हैं, महाप्रभु जी के, तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलं मधुसूदन, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। महाप्रभु सर्व मंगल से मंगल है, क्योंकि इनका सबसे सुबह का आरती है। विश्व की जो आरती है, ये आरती सारे विश्व को सबसे पहले मंगल के आभास देता है। और जगन मंगल आरती कहा जाता है, जिसे जय जगन्नाथ टीवी में, हिंदी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में आप सीधा प्रसारण में दर्शन कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट। ये लाइव जो है जगन्नाथ पुरी से आपसे सीधा जोड़ रहे हैं, और घर बैठे ही आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए, मंगलाय मंगलाधारे, मंगल्ये मंगलप्रदे, मंगलार्थे मंगले से, मंगलम देहि मे भवे। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं मधुसूदन, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सारे जगत को मंगल कामना करने वाले महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी की जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, यही ध्वनि के साथ यहाँ पे आरती हो रही है। और जो आरती हम लोग दर्शन कर रहे हैं, मंगला आरती सबसे पहला का पतित पावन जी के सबसे पहला जो आरती है, द्वार खुलना, द्वार खुलने के बाद में जो आरती होती है वो हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आरती हो गया, आरती को दर्शन करनी है, उसके बाद में महाप्रभु जी के जितने सारे ये श्रृंगार हुए, बेस हुए, ये सारे उतर जाएगा। इनको ये कहा जाता है कि एक सबसे प्रत्येक देवता, यानी कि जो मंगल हुए, सारे देवता ही मंगल है, क्योंकि देवता लोग जो है भगवान, जैसे किसी को भी कहो, इंद्र, चंद्र, वरुण, पवन, ये सारे मंगल है। लेकिन सिर्फ एक ही है जो जगन्नाथ भगवान है, वो मंगल के प्रतीक है। वो सारे मंगलों का मंगल है, सारे मंगलों का मंगल है। इसीलिए वेद का वेद है, भय का भय है, काल का काल है, व्याकरण का व्याकरण है, संगीत का संगीत है। तो वो आरती का आरती होते हैं, जैसे आरती का आरती अर्थ स्वर में, जैसे कि गज ने पुकारा था, महाप्रभु सुन गए थे। सारे भक्त आप देख ही रहे थे, ये लोग जितने इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, सब शुरू से पहले से ये लोग खड़े हैं कि महाप्रभु जी का मंगला आरती हम लोग थोड़ा दर्शन करें। वही मंगला आरती का दर्शन हम सुबह सुबह जगन्नाथ धाम से, श्री क्षेत्र श्री पुरी धाम से, पुरुषोत्तम क्षेत्र से, सबसे चारों धाम से श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धाम से हम आरती दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल। बस थोड़े ही देर की इंतजार, थोड़ी दिन की इंतजार है, देर तो नहीं होगा, थोड़ी दिन की इंतजार है। आप लोग सारे टीवी में, अभी तो मोबाइल में यूट्यूब में देख ही रहे हो, तो सारे टीवी में भी आ जाएगा, ये कोशिश जारी है। तो आप लोग घर बैठे ही दर्शन कर पाओगे, और अभी मोबाइल में भी दर्शन कर ही रहे हो। जितना जय जगन्नाथ टीवी हिंदी उड़ीसा चैनल है, ये पंचवती आरती, यहाँ पे जो आप देखो
सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्पृष्ट्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलं चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये जो परम पुरुष आप देख रहे हैं, इनके मन से चंद्रमा और आंख से सूर्य प्रकट हुए हैं। ये इसीलिए दोनों को आप जो दोनों नेत्र देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है सूर्य चंद्र नेत्र। भास्कर दक्षिण नेत्र वाम नेत्र विधुपमम। और इनके कान से कहा जाता है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। लेकिन ये विराट पुरुष जो है, इन्हीं के कान से वायु तथा प्राण एवं मुख से अग्नि की उत्पत्ति है, और उसी मुख से अग्नि की उत्पत्ति है, और अग्नि से उनके आरती भी है। तो वो आरती हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए जजने न जजनमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नायकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। क्योंकि देवता लोग यज्ञों द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष के जो जजन या आराधना करते हैं, इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म प्रकट हुए, और इसी धर्म आचरण से देवता लोग ये महिमामय होकर स्वर्ग लोक से निवास किए, और जहाँ पे प्राचीन साध्य देवता निवास करें। इसीलिए हम लोग सारे सर्वव्यापी जड़ चेतनात्मक रूप ये विराट पुरुष के चरण में आश्रय लेते हैं। आपके चरण में आश्रय लेते हैं प्रभु, आपके चरण में आश्रय लेते हैं। हमें आश्रय दीजिए, आश्रय दीजिए, आश्रय दीजिए। क्योंकि ये जो आश्रय है, ये भागवत का 12 स्कंद पढ़ाई करना जो पुण्य है, जैसे आश्रय मिलता है पूरे भागवत में अंतिम स्कंद पढ़ना और जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन करना, उनका मंगलारती का दर्शन करना, वही आश्रय की बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ आश्रय मिलता है। यहाँ पे आश्रय देने के लिए आप देखोगे ये पूरी ऐसा की जगह है। बाकी सही बात है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में हमारे भारत के जितने साधु संत लोग हैं, सिर्फ इनके दर्शन के लिए आश्रय लिए। यहाँ पे ये एक उदाहरण है, आप देखोगे कहीं ना कहीं किसी कोने अनुकोने में भारत के जितने भी साधु संत हैं, उनका मठ या आश्रम छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। जो आपको दूसरे जगह में इतने परिमाण में या बहुल विस्तार से नहीं मिल सकता है, लेकिन जगन्नाथ धाम से सारे जगहों का, हमारे भारत में जितना राज्य है, बहुत सारे जगह के जो भी साधु संत है वो सब यहीं आ जाते हैं। वो सिर्फ यही है, एक ही चीज़ कहते हैं, ये है विराट पुरुष, हे भगवान जगन्नाथ, आपके चरण में हमें आश्रय दीजिए। वो आश्रय दिए भी। अब नानक पंथी आए, कबीर पंथी आए, यहाँ पे कबीर चौरा मठ देखोगे, नानक मठ देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संतों का, भक्तों का यहाँ पे आश्रय। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग आके कहते हैं हम पूरी में बच जाए। क्यों? वजह कुछ नहीं है, वजह यही है ये गोल नयन चका नयन, इन्हें हमें थोड़ा दर्शन करना चाहिए। हम उन्हें ही थोड़ा दर्शन कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए दरस परस मजन रूपाना हरई पाप कहे वेद पुराना। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो आरती किए इन्होंने एक ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्राह्मणों के पास 9 लक्षण होता है, और पराशर संहिता कहते हैं ब्राह्मणों का 9 लक्षण होता है। तभी जाके वो महाप्रभु जी के सेवा में तत्पर होते हैं, उनकी सेवा का मौका मिलता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? आचार विनय विद्या तपस्या तीर्थ दर्शन निष्ठा शक्ति जप होम नवधा विप्रलक्षण। ये पराशर संहिता के हिसाब से ब्राह्मणों का ये 9 लक्षण होता है, तब जाके वो ब्राह्मण बोला जाते हैं। दूसरी चीज़, अब जब गीता में जाओगे, गीता में भी वही चीज़ बना हुआ है। गीता में क्या लिखते हैं? समदम तप शौच शांति अर्यमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिनके पास ब्रह्म कर्मणा, यानी कि आप देखोगे ब्राह्मण का जो कर्म है वो सारे करना है। वो जनेऊ आप देख रहे हैं कितना मोटा और पूरे एकदम मस्त है। सुबह सुबह अपना स्नान दान तपस्या ये पूरे करके महाप्रभु जी की सेवा में अब लगे। अब
लगे मतलब ये कब तक लगे रहेंगे ना। महाप्रभु जी के ये सारे जो श्रृंगार है, ये जितना कल से पहने हुए इनको उतारेंगे और इनको फिर नया वस्त्र वगैरह पहनाएंगे। जैसे आज मंगलवार है, आज 5 रंगों का वस्त्र भगवान पहनेंगे। 5 रंग का वस्त्र पहनेंगे और 5 रंग का वस्त्र पहन के फिर इनका श्रृंगार होगा। जैसे जैसे पहने तो फिर आप अभी देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन कहीं माम पुंडरीका पतितम भवसागर। हे जगन्नाथ जनार्दन जगन्नाथ, हमें कृपा करे जो आपके शरीर में है वो मैं उसे उतार सकूं, क्योंकि पुराने को वंश सिजरिना यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को निकाल के हम लोग नया वस्त्र पहनते हैं, तो वही वाली बात है। ये अलंकार, ये वस्त्र को सब निकाल के भगवान को नया वस्त्र पहनाएंगे। ये शरीर भी ऐसे ही जैसे चला जाता है, एक दूसरे स्थान ले लेता है, तो उसी हिसाब से आप देखोगे जगन्नाथ धाम में यही होता है। महाप्रभु जी के ये वस्त्र परिवर्तन करके दूसरा वस्त्र, और खुद भी भगवान शरीर भी त्याग कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जगन्नाथ धाम में आप देखोगे ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ की भगवान खुद शरीर त्याग कर देते। एक तो बीमार पड़ते हैं आप सुने, लेकिन ऐसा भी देखोगे भगवान खुद ही शरीर त्याग कर देते हैं। नव कलेवर जोड़ा जो महीना आता है, आषाढ़ महीना आता है, तो इसीलिए संत तुलसी पर से सभा कर रहे हैं। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, महिषुर उनको आख्या दिया जाए। महिषुर, मही यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही है। क्या करते हैं वो? मोह जनित संशय सब हरना। ये जितने मोह रूपक संशय है, ये संशय को हरण करते हैं कौन? ना ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण और भरत, ये दोनों की प्रसंग से ही गोस्वामी तुलसी पूरे रामायण में प्रथम शब्द में बंधन किए हुए, क्योंकि प्रथम शब्द लगाए बंदो प्रथम महिषुर चरण, तो बंदो प्रथम भरत के चरण, बस प्रथम शब्द लगे हुए 2 बार। एक ब्राह्मण, यहाँ पे सब भक्त आरती कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से आप लोग आरती कर रहे हो, अपना अपना जो भी दिया जला रखे हो, लेकिन एक साइड में कहीं कोने में जहाँ पे लोगों की जाना आना नहीं होगा उसी जगह में रखना। अचानक वही नीचे रख दिए तो हम तो यहाँ आरती करके पूजा करके हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा ये सोच के चले गए, ठीक है वो मिलेगा जरूर, लेकिन अगर हम नीचे वहीं रख दिए या ऐसे लोगों का चलते फिरते जगह में रख दिए तो किसी का पाँव वहाँ पे लग गया तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई बा, इनका शरीर खराब हुआ तो उसका पाप का भागीदार हम बनेंगे। इसलिए इससे भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो जगह में है देखिए, ये रख दिए, ये रखने की जगह नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों रखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे भी जो आएंगे सिक्योरिटी वगैरह, ये जगह नहीं है ये दिया लगाने की। हाँ आप लोग लो और एक पूरा एकदम अलग जगह में लेके जाके रखना चाहिए। तो हम लोग दर्शन करें। अभी देखो मोबाइल पकड़ के उसी टाइम से खड़े हैं, शुरू से हम देख रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो भगवान इसीलिए क्या करते हैं ना, प्रथम शब्द संत तुलसी पूरे रामचरितमानस में 2 जगह में ही लगा रखे। बंदो प्रथम महिषुर चरना, बंदो प्रथम भरत के चरण। और दूसरी चीज भरत और रावण, बड़ी मतलब क्या हिसाब आप दिखाए। भरत से बड़ा भक्त नहीं है, भाई नहीं है। भरत के लिए भगवान के लिए दुनिया रोता है, भगवान वनवास गए और भगवान रोए किसके लिए? ना भरत के लिए। इसीलिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपना इच्छा से ये शरीर को धारण किए। और दूसरी चीज
एक सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी का भी धन ले लो, जैसे भी वो खा लो, लेकिन ब्राह्मण के धन को हजम नहीं कर पाओगे। किस किस का धन को हजम नहीं कर पाओगे? शिव द्रव्य, द्विज द्रव्य, संन्यासमेव च हलाहल विष एतत् समूले विनश्यति। शिव द्रव्य, ब्राह्मण द्रव्य और साधु सन्यासी द्रव्य, ये मूल से ही विनाश कर देते हैं। इसको हलाहल विष कहते हैं। ये खाली विष नहीं है, इन्हें कहते हैं हलाहल विष, अति उत्कट विष। ये जहर, इसे जहर कहा जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग दर्शन करें। आप देखोगे ये संस्कृति, जगन्नाथ जी की संस्कृति। तो हम लोग क्या किए ना, जगन्नाथ धाम में एक बार ऐसे ही हुआ था कि जगन्नाथ जी के बारे में जैसे पूछे थे मुनि ऋषियों ने कि वाकई जगन्नाथ भगवान कैसे यहाँ पे दारव तनु के लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका गुण लीला ये सारे बताए गए। सुखदेव ने जैसे कहा था भागवत में, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति ही वक्तारं प्रेक्षकम श्रोत्रुम तत्पाद सलीलम यथा। और ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे भगवान विष्णु कमल पद कमल से निश्रुत गंगाजल ऊर्ध्व एवं मध्य अध, ये तीनों लोग को पवित्र करता है, ठीक वैसे ही वासुदेव की कथा संबंधी प्रश्न, वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता, इन त्रिविध व्यक्तियों को ही पवित्र कर देता है। इस प्रसंग में जैमिनी से कहते, शृणुध्वं मुनयः सर्वे रहस्यम परमं गीतात। तो जैमिनी ये भी कहते कि मुझे परम आनंद है कि आप लोग भगवान के बारे में मुझे पूछते हो। तो यहाँ पे भगवान, ये सब लोग यहाँ, ये आ गया कुछ महाप्रभु जी के भी अंदर जो मंगला आरती हुए हैं, तो वहाँ पे ये सारे जितने ही पहने हुए थे ये सब उतार दिए, ये सब उतर गए। अब देखिए यहाँ पे भी जगन्नाथ जी के कुछ पहने हुए, ये अभी कुछ भी पहने नहीं, ये अभी सुंदर है। इनको ये कहा जाता है कि सुंदर। इनसे सही में आप देखो, कहीं भी इधर उधर देखोगे, इनका आंख इतने बड़ा है, वो आकर्षण के प्रतीक है, वो आकर्षण कर लेते हैं। जैसे आप देखो पूरे वेशभूषा होके अलंकार पहन के थे, वो सब उतर गया। और कल मंडे थी, वो सफ़ेद वाली वस्त्र पहने हुए थे, अभी उससे उतार के थोड़ा सा हल्का वस्त्र पहना के फिर इनका अवकाश, ये नीति अभी जो चला है वो अवकाश, अभी धीरे धीरे अवकाश। अवकाश क्या है ना, दंत धावन, स्नान, दंत धावन, मार्जन इत्यादि, दंत मार्जन, ये सारे अवकाश। या वो अवकाश कहने से आप सोचोगे कि अवकाश का ये कैसे अवकाश कहते, अवकाश का मतलब तो छुट्टी दिन है, नहीं। यहाँ पे ये जो अभिधान है आप देखोगे जगन्नाथ धाम में, यहाँ के लिए के दूसरा अभिधान की आवश्यकता है। बहुत सारे भाषा है यहाँ पे बहुत सारे भाषा है जो जगन्नाथ जी के। अब देखोगे, ये कहोगे कैसे आया, कहाँ से, ये वैदिक भाषा है। विश्वाकाशावकाशा ग्रहपति शिखरे, विश्वाकाश अवकाश, भाति यश्चोदयार्द्रौ, सर्वानंद प्रदाता, हरिहर नमितः, पातु मां विश्वचक्षु। भक्तों का समागम देखिए, भक्तों का, ये खाली काले मस्तक सब सारी सर। अब आ गए हम लोग नील चक्र पर, ध्वजा विराजे, माथे पे साजे हीरा, हैं? नील चक्र के ऊपर नील चक्र दर्शन करें। नील चक्र यानी कि ये जो 9 पंखुड़ा के आप देखो, ये पूरे 9 है, या गोल इधर पे गोल, और वहाँ पे जैसे डंडा है, ये खाड़ी है जिसको कहते हैं, इसको खाड़ी कहते हैं, डंडा कहते हैं। और डंडा, मुख्य डंडा, इसको ध्वज स्तंभ कहते हैं, ध्वज स्तंभ।
20 फीट की ये बाम्बू स्टिक है, ये बाम्बू स्टिक है। आप देखोगे ये लकड़ नहीं है, क्योंकि लकड़ इतना लंबा रहेगा वो मतलब टूट जाएगा, क्योंकि जो हवा चल रही है उसमें टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बांस का लगा हुआ है। बांस यानी कि बांस कहने के मतलब क्या है ना, ये बांस इसीलिए लगा हुआ है, उसमें पब है। और जैसे कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, आप अभी अवकाश नीति महाप्रभु जी के चल रहा है, और इसमें क्या होता है ना, ये अभी देखिए वस्त्र उतार रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए कैसे। और ये जो भगवान के हाथ दिख रहे हैं, यहाँ पे हाथ दिख नहीं रहा, लेकिन हमें प्रतीयमान हो रहा है कि जो पतित पावन भगवान जो मुख्य दरवाजा में जो जगन्नाथ जी के प्रतीकात्मक विग्रह, ये भक्त के लिए यहाँ बैठे हुए, ये भक्त के लिए यहाँ बैठे हुए। ये सफेद वस्त्र ये आ गया है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, उसी वस्त्र से थोड़ा सा पोंछ लिए इनको थोड़ा सा वस्त्र में यहाँ पे मुंह पोंछ लिए, और मुंह पोंछ के जैसे हम लोग आरती वगैरह होने में या मुंह धोने के बाद मुंह पोंछते हैं, तो इसलिए महाप्रभु जी के ये मुंह भी पोंछ लिए। वाह, धन्य है वो सेवक को, धन्य है। सेवक धर्म सबसे कठोरा और सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो ये चीज को अगर देखोगे तो वाकई ही जीवन धन्य है। और ये विश्व जीवन है महाप्रभु जी, विश्व जीवन महाप्रभु है। और ये सारे जाति को यह ममता प्रदान करते हैं, प्रीति प्रदान करते हैं। और यही नीति हमारे उत्कल वासियों का है, जातीय ममता, विश्वजन के प्रीति, उत्कल वासियों का यही है नीति। और ये क्या है ना, एक प्रेम, सेवा, प्रेम से सेवा। इसलिए लोग कहते हैं प्रेम मुदित मन से गाओ श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से, यानी कि प्रेम से सेवा करो। भगवान की सेवा करना जैसे तीर्थ करते हैं, दोबारा ही बता देता हूँ, आप लोग जैसे तीर्थ में स्नान करते हैं, तन पवित्र होता है बलमा से, यहाँ तीर्थ में कहीं भी तीर्थ में स्नान करते हैं तो मन पवित्र होता है। और तीर्थ में स्नान करते हैं तो तन पवित्र होता है। तीर्थ में कथा श्रवण करते हैं तो मन पवित्र होता है। तीर्थ में दान देते हैं तो धन पवित्र होता है। ये जगन्नाथ धाम, यहाँ भोजन धाम कहा जाता है। इस धाम को, ये धाम है भोजन धाम। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के दोनों आंखें बड़े, अधर लाल है। ये अधर क्या है, वो पूरे लाल है। आप देख रहे हो अधर यानी कि होठ, लाल लाल होठ। क्वेश्चन आता है लाल लाल होठों पे प्रभु किसका नाम है ना, लाल लाल होठों में भक्त तेरा ही नाम है। ये तेरे अलावा मेरे मुंह में और किसी का नाम नहीं है। मैं और किसी का नाम, मेरे होठों पे सिर्फ भक्तों का नाम होता है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सामूहिक जो भक्ति निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें भजन कहा जाता है। और भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे खड़े हुए थे वो दुख महाप्रभु जी को अपना अपना दुख संवारते हैं या अपना अपना दुख बोलते हैं आके, तो उन्हें जनान कहा जाता है, भजन और जनान। इसमें दो चीज़ का है। तो ये बताते हैं, अपना अपना दुख को बताते हैं कि मेरा ये कष्ट है, जो दुख कष्ट जो भी है। और किससे बोलेंगे, इन्हें तक अब अंधेरा हो गया, क्यों ना वो जो वस्त्र अभी पहनाएंगे इनको, सबसे पहले सूती वस्त्र जो पहनाएंगे और पतला सूक्ष्म वस्त्र पहना के फिर उसके बाद जो वस्त्र वो पहनाएंगे। अभी अवकाश नीति जगन्नाथ भगवान के ये चल रहा है। विश्वाकाश अवकाशा गृहपति शिखरे भाति जसोद्रया दयाद्रौ सर्वानंद प्रदाता हरिहर नामित आत्माम विश्व चक्षु। इसीलिए महाप्रभु जी को ये कहा जाता है
न सोदरो न जननी जनक न जाया। हे प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी को प्रणाम, जैसे भी आप कैसे भी हो, लक्ष्मी जी को जितना पूजा करो, एक बार महाप्रभु जी को खाली प्रणाम कर दो, बस इतना ही बहुत है उनके लिए। क्यों ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे पुकारता है या नहीं, बस एक बार उन्हें पुकार लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए वो है विराट मस्तक, इतना बड़ा मस्तक, जितने भी भगवान, बड़े बड़े आंख और बड़ा मस्तक, ऐसा किसी का नहीं है। इसलिए वेद इनको कहते हैं विराट पुरुष। सहस्र शिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगु सर्व तस्पृत्वात्यतिष्ठत् सांगुलम् पुरुष एवेदग्नु सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रे तत्त्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। महाप्रभु जी के ये जो मस्तक, विराट मस्तक जो आप देख रहे हो, इतना बड़ा मस्तक भी है, और दूसरी चीज इतना बड़ा मस्तक के साथ बड़ा सा लंबा सा नासा है, और उसमें भी बहुत बड़ा अधर है, अधर भी बड़ा है। ये सारे चीज जितने भी भगवान भी जैसे बड़े, इनके स्थान भी ऐसे बड़े, इनकी सेवक भी वैसे बड़े, हर चीज में बड़ा शब्द। यहाँ श्री क्षेत्रपुरी में आप देखोगे ये महानता प्रशस्ति लाभ किया है। एक तो बड़ा शब्द जो है श्री, बड़े और महान, ये जो बात है यहाँ पे महा, ये तीन चीज यहाँ सबसे श्रेष्ठ है। जैसे श्री मंदिर, श्री मंदिर, श्री पाद, श्री लक्ष्मी, ऐसे श्री, ये सारे चीज यहाँ पे आप देखने आपको मिलता है। और बड़े, जैसे कि बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर, बड़ा रास्ता, और इनको एक ये भी कहा जाता है बड़ा पंडा, बड़ा पंडा। तो ये सारे चीज यहाँ पे आती है। तो उस हिसाब से देख के तो यहाँ पे श्री, बड़ा और महा, महा में महाप्रसाद, महानंद, ये सारे यहाँ पे आ जाती है जगन्नाथ धाम में। तो श्री, बड़ा और महा का विस्तार से यहाँ पे जो विस्तार लाभ किया हुआ है। तो जगन्नाथ धाम के एक सबसे बड़ी आ गया। अब ये वस्त्र आते, थोड़ा अंधेरा है, ये अंधेरा में ये वस्त्र इन्हें पहना रहे हैं। आज मंगलवार है, 5 वर्ण का वस्त्र इसके ऊपर पहनाएंगे। लेकिन अभी देखिए कैसे अवकाश नीति चल रहा है। तो अवकाश नीति महाप्रभु जी के चल रहा है। जगन्नाथपुरी से सीधा प्रसारण में आप लोग दर्शन कर रहे हो। और भगवान जी के रथ यात्रा 37 दिन के अपेक्षा ओनली 37 डेज। और इसके अलावा स्नान यात्रा, भगवान स्नान मंडप के ऊपर, ऐसे ही जगन्नाथ भगवान को हम लोग स्नान मंडप के ऊपर स्नान, शौच, ये सारे दर्शन करेंगे। तो वो 20 दिन की इंतजार है। और बस 20 दिन में महाप्रभु जी खुद ही आ जाएंगे, हम लोग दर्शन करने की सौभाग्य अर्जन करेंगे। जो कि आप लोग देखोगे महाप्रभु जी के रथ यात्रा के तो और ओनली 37 डेज के इंतजार है। और जितने बड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता, ये बड़दान कहते हैं, इसका धूल महाप्रभु जी के पदस्पर्श के लिए व्याकुल है। वो कैसे ही महाप्रभु जी आए और भक्तों के हृदय में महाप्रभु को जो दर्शन करने की अदम्य उत्कंठा भरे हुए है। और समय तो बस जितना आगे आगे एक एक कम होते जा रहे, भक्तों के मन में उत्साह और बढ़ते जा रही है। आकाश, हवा ये गुंजरित हो रहे, एक ही नाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आइए हम लोग महाप्रभु जी के सुंदर भजन श्रवण करेंगे और ऐसे ही महाप्रभु जी के दर्शन सीधे प्रसारण के माध्यम से करते रहेंगे।
और बोलेंगे जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।